हाय। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है हमेशा की तरह आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम अपनी तालीम तरबियत के लिए आगे बढ़ें। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, रात को मैं ठीक से सोया नहीं मेरे। एनीवे तो भी मैंने ज़रूरी जाना कि मैं कुछ वक्त निकालूं और आप लोगों के साथ मैं खुदा का कलाम शेयर करूं और हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें, बरकत पाएँ। मुझे जिन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है वो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं मेरे ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है या नहीं। गुड मॉर्निंग सू बहन, सू ने हमें ज्वाइन किया है, राडो ने हमें ज्वाइन किया है मैक्सिको से। वेलकम ब्रदर। मेरे कुलिक हैं, दोस्त हैं, मसीह में भाई हैं। और ठीक है जी, गुड, थैंक यू वेरी मच। बहन जीता ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात या वक्त निकालते हैं ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें और अपनी तालीम और तरबियत के लिए, अपनी तरक्की के लिए कि खुदा हमें क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं वेलकम कहता हूँ अपने पेज पर, और भी लोग मुझे ज्वाइन कर लें, मैं उम्मीद रखता हूँ। तो भी मुझसे नहीं पढ़ा क्या। अ, जी जी, सलाम जी, सलाम बहन, आपको भी बहुत बहुत सलाम। एक्सक्यूज़ मी, बस एक या आधा मिनट मैं देखूंगा और हम जल्दी से चलेंगे खुदा के कलाम में और सीखेंगे हम। पिछले 2-3 संडे से हम ईमान के ताल्लुक से सीख रहे हैं। इसकाल ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी। ईमान के ताल्लुक से, ईमान कौन है, क्या है, कैसा है, किसका है और कैसा होना चाहिए, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने देखी, सीखी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा मेरे साथ। मैं ख़ुद भी जब मैं कलाम शेयर कर रहा होता हूँ मैं ख़ुद भी सीख रहा होता हूँ, क्योंकि खुदा उनका कलाम जब भी पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए, सीखा जाए तो आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं, नई नए इनकशाफात होते हैं और बरकत मिलती है आपको। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस दी है, खुदा ने हमें पाक रूह दी है, बेहतरीन उस्ताद जिसके वसीले से हम सीखते। तो आज हम थोड़ा सा हम देखेंगे फ़ायदा और नुकसान। फ़ायदा और नुकसान के अंदर दुनिया बहुत फंसी हुई है। सुनीता खोखर ने भी हमें ज्वाइन किया कनाडा से, वेलकम बेटा जी। फ़ायदा है या नुकसान है, इसमें क्या फ़ायदा तो इसमें तो नुकसान हो जाएगा, ये करेंगे तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा, वो काम करेंगे तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा, ये कर लो इसमें फ़ायदा है, वो कर लो ये नहीं करना इसमें नुकसान हो जाएगा। इस वक्त कलाम पढ़ा करो, इस वक्त चर्च जाया करो, ऐसे किया करो, फ़ायदा ही फ़ायदा है आपकी ज़िंदगी में। आपको इससे फ़ायदे और नुकसान को कलाम मुकद्दस हमें किस तरह से बता रहा है और क्या है, हम थोड़ा सा देखेंगे। हम बड़ी सादा आसान बातें हैं अगर सीखना चाहें तो, समझना चाहें तो। नहीं समझना चाहें तो रवायती तौर पर जिस तरह से हम सालों साल से अपने चर्चिज़ में, अपने पादरियों के हाथों में फंसे हुए हैं, तो कोई उसका कोई हल नहीं है। लेकिन मैं बड़ी आसान, सीधा, सिंपल बातें आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए, आपकी जो रूहानी या जिस्मानी जो भी आपकी जो जर्नी है उसके अंदर ये काम आएंगी बातें। खुदा उनके कलाम में से, नया तामी में से मेरे साथ हवाला निकालिएगा, फिलिपियों उसका 3रा बाब, और उसके हम चंद एक, वैसे तो बहुत सारी बातें लेकिन वक्त को ज़ाय किए बगैर, फिलिपियों के अंदर हम उसका 3रा बाब, और उसको मैं, वैसे तो आप उसको पूरा, छोटा सा चैप्टर है, इसको आप पूरा पढ़िएगा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, 3-4 बार इसको ज़रूर पढ़िएगा प्लीज़। आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना कुछ छुपा हुआ है आपसे, खुदा उनका रूह क्या बात करना चाह रहा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। पौलुस की ज़िंदगी की तरफ हम देखते हैं
बेहतरीन उस्ताद, उस्तादों का उस्ताद था, आलिम था। और शुरू में वो क्या करता रहा और बाद में उसकी कैसी ज़िंदगी तब्दील हुई और उसके बाद उसने क्या किया, लेकिन हम देखते हैं और क्या था और उसने क्या किया और अपने फ़ायदे की चीज़ों को वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम देखेंगे। तीसरा बाब और उसकी हम वैसे तो पहली आयत से पढ़ना चाहिए, चल पहली आयत से पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी चले हम। गर्ज मेरे भाइयों, खुदा में खुश रहूँ। सबसे पहली बात तो ये कि क्या करें, खुदा में खुश रहें। तो मैं एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ वक्त नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। उसका तो वक्त नहीं जा रहा लेकिन आपकी इसमें हिफाजत है खुदा। कुत्तों से खबरदार रहो। उफ। किन से खबरदार रहें, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, कुत्तों से खबरदार रहो। और अभी आपको अंदाज़ा होगा कि खुदा उनका कलाम पालूस में से होकर किन को कुत्ता कह रहा है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। कुत्तों से, बदकिरदारों से, और जो इन कुत्तों से आपको कटवाते हैं उनसे भी खबरदार है। अब आपको खुद ही अंदाजा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी कुछ नहीं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदा का कलाम कुत्ते किनको कह रहा है और जो कटवा रहे हैं वो कौन लोग हैं और बदकिरदार कौन लोग हैं, और आपको खबरदार किन से रहना। क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा की रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते, जिस्म का भरोसा नहीं करते, अमल का भरोसा नहीं करते, अपने किरदार पर भरोसा नहीं करते, अपने इमाल पर भरोसा नहीं करते, अपने कामों पर भरोसा नहीं करते। जिस्म पर, जिस्म क्या करता है, काम करता है, जिस्मानी काम पर वो भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, पौलुस कह रहे हैं मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। क्यों? शरीयत के हवाले से। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। और किसी और को, आज लोगों को बहुत शौक़ है शरीयत में रहने का, शरीयत के कामों पर अमल दखल करने का, ये करना है, कलाम में ऐसा लिखा हुआ है और ये है, मूसा की शरीयत में ऐसा लिखा है और ये करना है, वो करना है, फला। कह रहा अगर किसी को इस चीज़ को पर कोई कोई ख्याल है जिस्म पर भरोसा करने का अपने कामों पर, तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। अब शरीयत की बातें सुने। जो लोग शरीयत के ठेकेदार बनते हैं पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ भी, उनसे पूछें कि आप शरीयत के, जी हाँ शरीयत खुदावन के अहकाम और ये जो पहाड़ पर मिले और 10 कमांडमेंट्स और फलाना, हमें मूसा की तरह ये करना है, हमें कामिल होना है और ये होना है, वो आजकल बड़े मैसेज चलते, रूहानी जंग है और फलाना ढमकाना। बड़ी अच्छी बात करो। जिस्म के लिहाज से जिस्मानी तौर पर कह रहे मैं भरोसा कर सकता हूँ और आप सबसे ज़्यादा फ़ख्र कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। ये जो खुदा के खादिम पता नहीं इसको बात करनी चाहिए, उसको पूछे खतरा हुआ है आपका, और हुआ तो किस दिन हुआ है। लेकिन नहीं, मसीहत में ही हमारे फम फजल में बोले, अभी तो आप कह रहे थे आप शरीयत में, अभी आप कह रहे थे शरीयत में, अब आप कह रहे हैं फजल में, अब हैं कहाँ, अब कहाँ है, अब बताएं तो सही। खतना होना और 8वें दिन होना, ये है शरीयत मुकम्मल। इसराइल की कौम और बनियामीन के कबीले का हूँ। बनियामीन के कबीले का होना ज़रूरी है, इसराइली होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कन्वर्टेड लोग हैं और शूद्र कौम से क्रिश्चियनिटी की तरफ आ गए हैं, खुदा उनके शुक्र करते हैं हम। किन किन फ़िरक़ों से मसीहत की तरफ आए। कुछ लोग तो शुरू में जब
अंग्रेज आए तो उन लोगों को उन्होंने चुना, उन लोगों को बड़ी 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 कड़वी लगेंगी बातें आपको, बड़े बड़े जो बताए जाते हैं कि जी हम ठाकुर हैं और हमारी ज़ात ये है और हम वो हैं और हम फलाने ढमकाने। जब अंग्रेज़ पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में आए, तो उन्होंने उन लोगों को फोकस किया जिनके पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, रहने को नहीं था, उन कौमों को। और इस डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, और किन लोगों को आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। एक वो कौम भी थी जिनको चप्पल या जूती पहनने का इख्तियार नहीं था, और अपने पेट के साथ ऐसा पटा बांध के पीछे पत्ते लटका कर चलते थे कि जहां जहां वो जाए तो उनके पैरों के निशान भी खत्म हो जाए। और वो अपने घर भी नहीं घुसते थे। अगर अपने घर जाते थे तो अपने घर के बाहर भी अगर उनको चप्पल या जूती नजर आती थी तो वो अपने घर भी नहीं घुसते थे। वो समझ जाते थे कि कोई ना कोई मेरे घर आया हुआ है। और कौन आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है, किस काम के लिए आया हुआ है, इसको ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रहा। वो तब तक वो बंदा बाहर ही बैठता था, जब वो बंदा निकल के जाता था फिर वो अपने घर अपनी बीवी या अपनी बहन के पास जाता था। उन लोग, हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, उन लोगों को जो ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों को उन्होंने पकड़ाया और उनको बताया है कि ये होती है बाइबल, ये होता है खुदावंद यीशु मसीह, ऐसे ढोलकी बजाया करो, ऐसे पेटी बजाया करो, ऐसे ये वाले गीत गाया करो, और ये लो कपड़े, ये लो दूध, ये लो रोटी, ये लो खाना, ये छोटा सा घर भी बना दिया, ये चर्च है। या इस तरह से कन्वर्जन का काम हुआ। प्लीज़ गूगल करें, पढ़ें, देखें कि इंडो पाक में कन्वर्जन का काम किस तरह से हुआ। ये फर्स्ट प्रायोरिटी थे अंग्रेज़ों की। खुदा उनका शुक्र है उन्होंने काम किया। उन नस्लों से, उन कौमों से, उन जगहों से जो आज क्रिश्चियन बने, वो बड़े बड़े आज बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सोतरे हैं, तो खोखर हैं, तो फलाने हैं, तो भट्टी हैं, तो ये पता नहीं क्या क्या है, और भी सॉरी, और भी बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये वो लोग हैं सारे यार, क्रिश्चियनिटी इस तरह से आई। खुदा उनको शुक्र करता हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। वो लोग आज दावे करते हैं यार, वो कह रहे हैं 8वें दिन मेरा ख़त्म हुआ, इसराइल की कौम और बनियामीन के कबीले से हूँ। इनसे को पूछे कौन है बनियामीन के कबीले से? ये इसराइल, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ। शरीयत के एतबार से फरीसी होना, पौलुस कह रहा है शरीयत के एतबार से मैं फरीसी हूँ। जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला। कलीसियाओं को उस दौर में जो लोग मसीहत पर ईमान रखते थे, यीशु पर ईमान रखते थे, यीशु के पैरोकार थे, हैरिसन ने ज्वाइन किया, ब्लेस यू ब्रो, जो यीशु का अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते थे, उनको कत्ल कर दिया जाता था। और कौन करता था? यही पौलुस। इतना एग्रेसिव, क्योंकि वो शरीयत का पैरोकार था। तो शरीयत पर जो अमल और दखल, या उस पर जो उसके जो पैरोकार हैं, वो उनका मसीहत से काम नहीं कोई, वो मार दिया करता था। ये कौन सी तालीम है कि मैं खुदा का बेटा हूँ और उसने तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी दे दी और तुम्हारे गुनाह उठा के लेके? नो, ऐसा नहीं। और वो कलीसियाओं को, कलीसिया मसीह की दुल्हन, अलग किए हुए लोग, मुकद्दस लोग, रास्तबाज लोग, मसीही लोगों का कत्ल कर दिया करता था। जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब। शरीयत की रास्तबाजी, मसीह या मसीहत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है शरीयत के एतबार से बेऐब। शरीयत किसको बेऐब कह रही है? जो कलीसियाओं को सता देता था, मार देता था, गर्क कर देता था, और जिसका 8वें दिन खतना हुआ था, और बनियामीन के कबीले से था, इब्रानियों का इब्रानी था, शरीयत के एतबार से फरीसी था, उसको शरीयत कामिल और रास्तबाज ठहरा रही है। ये बाइबल में लिखा है, पढ़ लीजिएगा प्लीज। और आज भी इन्हीं
कैरेक्टर्स को उठा के, इन्हीं शराइत को उठा के लोग गीत गाते हैं, मैं कामिल हूँगा और होता जाऊँगा, कि जिन पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं कामिल हूँ, मैं रास्तबाज हूँ, शरीयत के एतबार से, मसीह के एतबार से नहीं कह रहा। वो कलीसिया को सता रहा है, 8वें दिन उसका खतना हुआ है, बनियामीन की कौम से है, कबीले से है, अबरानियों का अबरानी है, जोश के एतबार से कलीसियाओं का या मसीहत को सताने वाला है, वो क्या है? शरीयत के एतबार से रास्तबाज है। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं, उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। जितनी खातिर चीज़ें उसके नफ़ा की, जो उसको फ़ायदा पहुंचा रही हैं, जो आज भी मसीहत में लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, ये चीज़ें आज के दौर में भी जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े पादरी हैं, जो बड़े, उनको फ़ायदा पहुंचाती हैं चीज़ें, ताकि अपने लोगों को, कलीसियाओं को गुलाम रखें, उनको इसी धोखे में, इसी डार्कनेस में रखें, और वो सारी ज़िंदगी यही सोचते रहे कि वो नापाक हैं, कमज़ोर हैं, यीशु से दूर हैं, और उनको कोई चाहिए जो उनको रास्ता दिखाए, उनको कोई चाहिए जो उनको मसीह तक पहुंचाए, उनको कोई चाहिए कि उनको कोई गाइड करे। आज भी यही शरीयत के लीडर्स लोगों को मिसगाइड करते हैं, आज तक। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि जो चीज़ें मेरे फ़ायदा की थी, और आज भी खादमीन सो कॉल्ड जो हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को पकड़े हुए हैं, क्योंकि और आप लोगों को धोखे में रखते हैं। कह रहा है लेकिन मैंने क्या किया, उन सब चीज़ों को मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। बल्कि मैं अपने मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ। ये सब चीज़ें जो शरीयत के एतबार से, जो मज़हब के एतबार से, पौलुस कह रहा है जो मेरे फ़ायदे की हैं, जिनसे मैं फ़ायदा उठाता हूँ, जिनसे आज भी खुदावन के सो कॉल्ड खादमीन या पादरी शरीयत के जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। हर दूसरे दिन को नया प्रोजेक्ट, हर महीने को नया प्रोजेक्ट, दुआ ऐसे करेंगे जैसे खुदा उनके सामने बैठा हुआ है, ये साथ ही है, बात हो रही है। ओ यस, यस का लफ्ज़ बहुत होता है। हालेलुया, जीसस। उसके बाद कहेंगे हमने टंकी बनानी है, इसके लिए हमें पैसे चाहिए, हमने चर्च बनाना है, हमने उसके लिए पैसे चाहिए, हमने वहाँ पे खाना पहुँचाना है, उसके लिए इससे इतना फ्रैंक हो रहे थे, इतना अभी हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। हालेलुया। वो पैसे नहीं देता आपको। यस जीसस, जैसे को बात कर रहा और सुन रहा हो। हालेलुया, यस यस। उसको बोल के पैसे दे हमें, हमने यहाँ खाना देना है, पैसे दे हमें, हमने वो चर्च बनाना है, पैसे दे हमें, हमें वहाँ का साउंड सिस्टम लेना है। तो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। वही लोग, वो कह रहे हैं जो चीज़ें मेरे फ़ायदे की थी उनको मैं कूड़ा समझता हूँ। ये बाइबल, उर्दू की बाइबल के अंदर लिखा हुआ कूड़ा, और उर्दू की बाइबल अंग्रेज़ी की बाइबल से ही ट्रांसलेट हुई है, और अंग्रेज़ी की बाइबल में लफ्ज़ लिखा हुआ है डंक, DUNG, डंक, और डंक का मतलब है गोबर। जो उर्दू वाले ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, उन्होंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता लफ्ज़, कूड़ा लिख दो। मैं इसको क्या समझता हूँ, इस फ़ायदे की चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ। अंग्रेज़ी की बाइबल में लिखा हुआ है डंक, गोबर समझता हूँ। और ये जो है यूनानी ज़ुबान में, क्रीक लैंग्वेज में नया टेस्टमेंट लिखा गया, वहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है स्कूबला। स्कूबला का मतलब शिट। आप बोलेंगे कलाम सुना रहा और शिट बोल रहे, बाइबल का वर्ड है, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जिनाकारी भी बाइबल का वर्ड है, बाइबल में लिखा हुआ है। लोंडेबाजी भी बाइबल का वर्ड है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मैं दिलेरी से आपके सामने बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कैसा खुदा उनका खादिम है, क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, क्या बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो यूनानी ज़ुबान में, क्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड लिखा हुआ है कूड़े की जगह, वो है
ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर स्कूबला, जिसका मतलब है शिट, अंग्रेजी में लिखा है गोबर, उर्दू में लिख दिए कूड़ा। बहरहाल कूड़ा समझता हूँ, गोबर समझता हूँ, शिट समझ, किन चीज़ों को? शरीयत की उन चीज़ों को जिनसे पौलुस कह रहा है मुझे फ़ायदा होता है, जिन चीज़ों के पीछे आज भी ये लीडरान लगे हुए जिनसे उनको फ़ायदा होता है, उनको पौलुस क्या समझता है? कूड़ा, शिट या डंग समझता है, गोबर, ताकि मसीह को हासिल करूं। इन चीज़ों को, इन फायदों को, इन प्रोजेक्ट्स को, इन रुपए पैसों को, इन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है, ताकि मसीह को, अगर इन चीज़ों को थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तो फिर मसीह आपसे दूर हो जाता है। शायद यही मतलब निकलता है इसका। बाकी सब लोग समझदार हैं, अपने अपने मतलब निकालें। 9वीं आयत, और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर या मसीह में मान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से मिलती है। कह रहे इन कामों के सबब से मेरी अपनी एक रास्तबाजी है जो मैं समझता हूँ, जीसस हालेलुया, ये अपनी एक रास्तबाजी है उसने समझी हुई है, जो इन कामों के सबब से वो समझता है कि वो रास्तबाज, वो समझता है शरीयत के एतबार से, इन चीज़ों के एतबार से। लेकिन असल रास्तबाजी क्या है? मसीह पर या मसीह में, ओरिजिनल टेक्स्ट में मसीह पर नहीं लिखा हुआ बल्कि मसीह में लिखा हुआ, मसीह में ईमान लाने के सबब से है और वो खुदा की तरफ से मिलती है। मेरे अजीजों, आज भी, आज तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है शरीयत में रहते हुए, उन मजहबी प्रैक्टिसेस में रहते हुए आज़ादी या हकीकी आज़ादी या असल मसीहत को समझना, असल मसीहत को समझना, शरीयत में रहते हुए, इन सारे मजहबी कामों में रहते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको मसीह से दूर ले जाती हैं मेरे अजीजों। एक हवाला निकालिएगा, गलीतियों 5वां बाब उसकी पहली आयत से, दो तीन आपके साथ मैं शेयर करूंगा चीज़ें। पहली आयत से, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जो, तो जिस शरीयत से खुदा ने आपको बचाया है उसमें दोबारा मत जाएं। आप शरीयत में नहीं हैं, आप शरीयत के लिए नहीं है, शरीयत का कोई वास्ता नहीं है आपसे। गलीतियों 5वां बाब उसके 18वें, और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते रहो, रूह की हिदायत, रूल कुछ की हिदायत, खुदा की हिदायत, और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते रहो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। ये शरीयत में ही चलते हैं और कहते हैं कि हम रूहानी लोग हैं। आई हैव नो आइडिया कि क्या समझते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। और थोड़ा सा भी मेरे अजीज़ों, थोड़ा सा भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस शरीयत को, लॉ को मिक्स करते हैं, और कुछ लोग तो यही समझते हैं कि फजल और लॉ जो है शरीयत को बैलेंस करके चलना ही तो, यही तो उस्तादी है। ये नहीं, उस्तादी नहीं है, बेवकूफ़ी है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा 5वां बाब, गलीतियों 5वां बाब उसके 9वीं आयत में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता, सबको खमीर कर देता। परहेज करें, इससे दूर रहें, आज़ाद रहें, रिलैक्स रहें। मसीह हमें आज़ाद करता है, रिलैक्स करता है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, अगले संडे को पर और बात करेंगे हम। वक्त की कमी की वजह से मैं चंद हवाला जाता आपके सामने शेयर करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा एक जहाज़ में ट्रैवल कर रहा होता है और टर्बुलेंस आती है। जिन लोगों ने जहाज़ में ट्रैवल किया उनको आइडिया होगा, कभी कभी बहुत शेक करता है जहाज़, ऐसे टर्बुलेंस आती है और अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि
ویدر صحیح نہیں ہے اور یہ ہو، تو سب لوگ دعا میں لگ جاتے ہیں، اور اس بچے کے برابر میں کوئی پادری یا کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی شاید پینتی کوسٹل ٹائپ کا آدمی ہوگا، وہ بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ یہ وہ، تو بچہ وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے اپنے موبائل پہ کچھ، سب دعا کر رہے تھے، تو وہ آدمی بچے کو بھی کہتا ہے، وہ 8-10 سال کا ہے، 12 سال کا بچہ ہوتا ہے، کہتا ہے تو بھی دعا کر، اتنا جہاز دیکھ کیسے ہو رہا ہے، گر ہی نہ جائے، دعا کر، کہتا ہے آپ کرو، آپ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، پھر جہاز ہل رہا ہوتا ہے، شیک ہو رہا ہوتا ہے بہت ایسے، پھر وہ آدمی بچے کو بولتا بھائی آپ بھی دعا کرو یار، تو لگتا ہے مجھے تمہاری وجہ سے جہاز نہ کہیں گر جائے، وہ بچہ بولتا ہے جہاز نہیں گرے گا، وہ آدمی کہتا ہے کیوں کیوں نہیں گرے گا، کہتا ہے تجھے پتہ ہے جہاز کا پائلٹ کون ہے؟ بولا کون؟ بولا میرا باپ ہے، اور اس کو پتہ ہے میں پیچھے بیٹھا ہوں، یہ جہاز کبھی نہیں گرے گا، میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ ریلیکس ہے، اس کو پتہ ہے، میرا باپ کو پتہ ہے کہ میں جہاز میں ہوں اور وہ جہاز نہیں گرنے دے گا، سمپل سادہ خوبصورت ایمان۔ آج لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کا جو ڈرائیور ہے، جو پائلٹ ہے، جو اس کی زندگی چلا رہا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح، پتہ ہے لوگوں کو، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں خوف میں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایمان جو ہے آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے، نہ کہ آپ کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ ایمان آپ کو اس خوف میں سے نکال کر، ایمان آپ کو اس ہلنے جلنے میں سے نکال کر، ایمان آپ کو اس ڈارکنس میں سے نکال کر آزادی میں، ریلیکسیشن میں لے آتا ہے۔ اور ٹریجکلی مجھے نہیں پتا آج لوگوں کو ایمان بھی ہے یا اس کا نام ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی زندگی میں خوف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، نا امیدی بھی ہے، اور پھر بھی وہ ایماندار ہیں، کرسچن بھی ہیں اور راست باز بھی ہیں اور سب کچھ ہیں، اور اینی وے ایمان رکھیں، یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور بہت زبردست خداوند آپ کا فاتح خداوند، اور اس میں آپ بھی فاتح ہیں۔ سو ان مذہبی اور ان شریعت اور ان ساری ان چیزوں سے نکل کر، جس کو پالوس کہہ رہا ہے کہ میں گوبر، کوڑا یا شٹ سمجھتا ہوں، ان سب کاموں کو دور کریں اور ایک سچی حقیقی مسیحی زندگی جئیں، آزادی کی زندگی، ریلیکس زندگی، خوبصورت زندگی، آسان زندگی، بھروسے مند زندگی، اور آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے چینجنگز آتی ہیں، کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں آپ کے لیے، ورنہ ساری زندگی وہی انہی کاموں میں لگے۔ یہ میں کسی کے خلاف یا نہیں ہوں، لیکن یہ جو انفارچونیٹلی جو لیڈرانز ہیں، یہ لوگ آپ لوگ کو نہیں چھوڑیں گے، میں بتا رہا ہوں، ان کی دکانیں ہیں، ان کا ہی کام ہے، یہ نہیں چھوڑتے لوگوں کو۔ پاکستان میں بہت 10 ایک سال میں نے کتابیں بانٹی ہیں، وہ کتاب ضرور پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا، وہ دل دماغ سوچوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے، میں نے رکھی بھی اپنے پاس، بڑے ٹائم کے بعد میں دوبارہ کتابیں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے خدا کی محبت سے غالب آنا۔ یہ ضرور آپ کو جس کو بھی چاہیے مجھے میسج کریں، میں پہنچوا دوں گا آپ کو پاکستان میں۔ اور دوسری گریس واک، فضل میں چلنا، یہ کتابیں ضرور پڑھیں، بہت سمپل، سادہ، خوبصورت، اتنی خوبصورت ٹیچنگ ہے آپ کے، وہ جیسے ونڈوز کھلتی ہیں نا، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کمپیوٹر میں، ایسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسیحیت کیا ہے، کرسچینٹی کس چیز کا نام ہے، اور ہم ساری زندگی کہاں رہے اور کیا کر رہے۔ اینوے گائز، اپنے بڑا خیال رکھیے گا، اگلے سنڈے پھر آپ سے بات کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اگلے سنڈے پھر آپ مجھے جوائن کریں گے، اور خدا ان کے کلام سے پھر کچھ سیکھیں گے نیا، روایتی نہیں ہوگی،
خداوند آپ کو کامل کرنا چاہتا ہے. کچھ نیا سیکھیں گے اپنی آزادی بحالی کے لیے, ترقی کے لیے. اوکے گائز, bless you all and I love you all.